2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 के अंदर नेपाल। ये वो 3 ममालिक हैं जहाँ पे गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान जेन ज़ी और तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद हुकूमतों के तख्ते उलट गए। अब इंडिया के बारे में बात करें तो 2026 जिसमें इस वक्त दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर इलाका है वहाँ पे तलबा तंजीमों का एहतजाज जारी है। और क्या तलबा तंजीमों के इस एहतजाज की वजह से 2026 में इंडिया की हुकूमत भी उसका भी दरन तख्ता होने वाला है, ये जानते हैं आज की स्टोरी में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तलबा तंजीमें जो कि एक छोटे से इशू के ऊपर चंद तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया और इस एहतजाज की वजह से बड़े बड़े ममालिक जिनकी हुकूमतें, जिनके बादशाह, जिनकी रियासतें अरसा दराज से वहाँ पे विराजमान थी, उनको या तो मुल्क छोड़ना पड़ा या उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया। 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 या 2024 या 2022 ये वो 3 अदवार हैं जिसमें तलबा तंजीमें जो एक छोटे से कमरे से शुरू होने वाली तहरीक और उसके बाद उन तहरीकों ने किस तरह हुकूमतों का तख्ता उल्टा, ये तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। क्योंकि तलबा तंजीमें जिसमें जेन ज़ी के एहतजाज है और जेन ज़ी जिसका ना कोई सियासी बैकग्राउंड रहा, ना ही इनके कोई लीडरशिप बड़ी रही जिनकी वजह से ये लोग निकले, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने हक़ के लिए निकले, अपने मुतालबात मनवाने के लिए निकले। और जब हुकूमतों ने इन छोटे मोटे एहतजाज को समझते हुए इनके ऊपर लाठी चार्ज किया तो उसके बाद इन्हीं तलबा मूवमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीकें हैं, इन्होंने हुकूमतों के तख्ते उलट दिए। भारत के अंदर भी 2026 के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ की अगर बात की जाए तो 2 रोज़ के दौरान भारत में दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर के इलाके में एहतजाज जारी है, जिसमें लाखों की तादाद में जेन ज़ी और तलबा जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपने मुतालबात के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे देखा जाए तो चंद दिनों से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज जारी था जिसमें सोनम वांग जो हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और प्रोफेसर और एक ऐसी क़यादत जो कि तलबा के हक़ के लिए बात कर रहा था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो 20 रोज़ की उनकी भूख हड़ताली कैंप था, उस कैंप से उनको ज़बरदस्ती उठाया गया। और उसके बाद तलबा तंजीमें जिसके बारे में बात की जाए तो कॉकरोच पार्टी जो इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत मकबूल पार्टी है और सबसे ज़्यादा फॉलोवर और सबसे ज़्यादा जो उसके वोटर्स हैं और उसके जो कारकुन हैं, वो पार्टी भी इस एहतजाज में शामिल हो चुकी है और वो भी जंतर मंतर में पहुंच चुकी हैं। 20 तारीख को हुकूमत की जानिब से इन तलबा तंजीमों के ऊपर एहतजाज के दौरान लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई और उस शेलिंग के नतीजे में अब ये एहतजाज जो है मुल्क की एहतजाज की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। क्योंकि इसी एहतजाज के अंदर जहाँ पे भारतीय किसान जो हैं उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है, वहीं पे भारतीय जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो पहले गैर सियासी जमातें जो सिर्फ कॉकरोच पार्टी और उसके साथ साथ चंद तलबा तंजीमें अपने मुतालबात के लिए, और ये मुतालबा उनका बड़ा सिंपल सा था कि उनके जो मेडिकल के एग्ज़ाम हैं उसका पेपर लीक हो गया है और उसकी वजह से 20 से ज़ायद नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि उनकी जानिब से जो तैयारी की गई थी, जो उनके लिए जो एग्ज़ाम के लिए उन्होंने मेहनत की थी, वो सिर्फ चंद लाख रुपए में किसी जगह के ऊपर पेपर लीक हो रहा था। और जो पेपर लीक होने के बाद वो नौजवान इस बात से डिसहार्ट हुए कि अगर पैसे देकर ही इम्तिहान दिया जाना है और वही लोग डॉक्टर बन सकते हैं, वही लोग डिग्री ले सकते हैं, तो फिर उनके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद जब उनकी खुदकुशी के वाक़यात रूनुमा हुए तो उसके बाद ये कॉकरोच पार्टी ने एहतजाज शुरू किया। इस एहतजाज के अंदर अगर देखा जाए तो जहाँ पे अपोजिशन जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने शमूलियत की, उनकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आए और पुलिस की जानिब से उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, उनको भी घसीटा गया, उनको भी वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। और ये एहतजाज अब पूरे मुल्क के अंदर जो भारत है वहाँ पे फैल चुका है। क्योंकि किसानों की पंजाब से किसानों की जमात ने भी इस एहतजाजी कैंप को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। और ये एक कड़ा वक्त है भारतीय हुकूमत के लिए, क्योंकि मुतालबात उनके सिंपल जो थे कि सिर्फ जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन वो रिज़ाइन दें, लेकिन अब क्योंकि सियासी जमातें, सियासी कारकुन और सियासी
जो बड़े कद के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पे शामिल हो चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी, उनकी फैमिली और उसके साथ-साथ दीगर जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस एहतजाज के अंदर शमूलियत का इख्तियार कर लिया है। तो अब ये मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर से शुरू होने वाला ये एहतजाज जो है अब नरेंद्र मोदी के घर के बाहर तक जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये जो मूवमेंट है, ये एहतजाज जो है अब जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके घर के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। और इस एहतजाज में जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ ने ज्वाइन किया है, वहीं पे बॉलीवुड की बड़े नामवर जो फ़नकार हैं, जो अदाकार हैं और उसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, वो भी इस एहतजाज के अंदर शामिल हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की मुअत्तली 16 मेट्रो स्टेशंस हैं, जिनको बंद कर दिया गया है और उसके साथ-साथ जो उनकी कवरेज है, इसके ऊपर भी बैन लगाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एहतजाज जो है वो गुज़िश्ता 20 से 22 रोज़ पहले से इसका आगाज़ हुआ, जहाँ पे तमाम जो भारतीय मीडिया था, पहले तो उसने इस एहतजाज का ब्लैकआउट किया। कोई भी टीवी, कोई भी चैनल जो है वो इस एहतजाज को दिखा नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी की एंट्री हुई, अपोजिशन लीडर की एंट्री हुई और उसके साथ-साथ उनकी जब वहाँ से उनको हिरासत में लिया गया, उनको वहाँ से उठाते हुए जिस तरह के मनाज़र थे, जिस तरह उनको घसीटा गया और उसके बाद ये एहतजाज जो है वो अब मीडिया की ज़ीनत भी बन चुका है। और उसके साथ-साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जो जेन ज़ी है भारत की, वो इतनी मोटिवेट हो चुकी है कि आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखें भारत का, तो उसमें हर तरफ आपको कॉकरोच पार्टी के जो नौजवान हैं, उनकी जानिब से जिस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के वहाँ पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं या इंस्टा के ऊपर स्टोरीज़ लगाई जा रही हैं, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी इस वक्त घबराहट का शिकार हैं। और अब ये एहतजाज जो है वो नरेंद्र मोदी के रिज़ाइन की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एहतजाजी पार्टी की जानिब से जो मुतालबात हैं, जो सिर्फ पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तक था, अब इसका दायरा कार बढ़ाते हुए जो नरेंद्र मोदी और उसके साथ-साथ जे शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उनके रिज़ाइन का मुतालबा किया जा रहा है। इसमें एक बड़ी वजह ये है कि नौजवानों की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है और उस एहतजाज के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया भारतीय जो पुलिस की जानिब से, इंडियन पुलिस की जानिब से, उसमें जितने भी वहाँ पे पुलिस एहलकार थे, उनकी नेम प्लेट हटा दी गई थी। नेम प्लेट हटाने का मकसद अगर देखा जाए तो किसी भी जो पुलिस एहलकार की शनाख्त ना हो सके, उसके रैंक की शनाख्त ना हो सके और अगर कल कलां को इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो उनका नाम ही ना सामने आ सके। तो ये एक इंडियन पुलिस की जानिब से स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि तमाम जो वहाँ पे लोग एहतजाज करने वालों पे डंडे बरसा रहे थे, उनको लाठीचार्ज कर रहे थे, उन्होंने अपनी नेम प्लेट हटा दी है। तो ये जेन ज़ी का एहतजाज जो है वो इस वक्त भारत के अंदर एक काफ़ी ज़लज़ले की मानत जो है वहाँ पे पैदा हो, उसने सूरत हाल पैदा कर दी है और भारतीय ऐवान हिला के रख दी हैं। अब देखना है कि नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश की तरह क्या अगला नंबर जो है वो 2026 में भारतीय हुकूमत का है, ये तो आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त एहतजाज की सूरत-ए-हाल काफ़ी जो पेचीदा हो चुकी है और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और हर मकतबा फ़िक्र से लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब एहतजाज करने वालों के ऊपर इंडियन पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फेंके गए, तो उसके बाद ये मूवमेंट जो है सिर्फ तलबा तंजीमों तक नहीं रह गई, इसके बाद उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं, टीचर्स शामिल हो चुके हैं और उसके साथ साथ सियासी जमातें जो हैं, अपोजिशन पार्टीज़, उन्होंने भी इस एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया गया है। और एक बड़ा तबका जिसमें पंजाब के किसान शामिल हैं, और किसान मूवमेंट की अगर बात की जाए तो किसान मूवमेंट अब तक सबसे टफेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट भारतीय पंजाब की जानिब से किया गया था, और उसमें जो किसानों ने जिस तरह नई दिल्ली में अपने ट्रैक्टर चढ़ा दिए थे, वो तमाम के तमाम अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी पेचीदा जो सूरत हाल भारत में पेश आ रही है, और जेन ज़ी का जो टारगेट है वो अब नरेंद्र मोदी हैं। अब देखना है कि ये हुकूमत कब तक चलती है, या एहतजाज करने वालों से किस तरह टैकल किया जाता है, या अब भी जो हुकूमत है इनको गद्दार, इनको बागी या इनको जो है वो किसी और लक़ब से
पुकारते हैं, क्योंकि ये अगर पार्टी की बात की जाए, काकरोच पार्टी की, तो ये तंज़िया जो चीफ़ जस्टिस ऑफ दिल्ली की जानिब से कहा गया था, तंज़िया अंदाज़ में इसका काकरोच जिनको कहा गया था, तो उसके बाद ये काकरोच पार्टी बनाई गई और इसने पूरी जो भारतीय जो जनता है उसके साथ ये लोग अटैच हो चुके हैं। अगर भारत की आबादी की बात की जाए तो 60% 60% जो हैं वो नौजवान भारत में मौजूद हैं और इन 60% में से काफ़ी हद तक लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस सियासी और गैर सियासी जो मूवमेंट है काकरोच पार्टी, इसके साथ मुंसलिक हो चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग इस वक्त इंडिया में एहतजाज कर रहे हैं, जिनके ऊपर जहाँ पे इंटरनेट की बंदिश है वहीं पर मेट्रो स्टेशन को बंद किया जा रहा है ताकि वहाँ पे लोग आ ना सकें और उसके साथ साथ उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद ये फंडेड जो एहतजाज है। लेकिन जहाँ पे उन बच्चों के पेरेंट्स जब शामिल हो चुके हैं, उनके टीचर शामिल हो चुके हैं, तो ये भारत की जानिब से जो तासुर दिया जा रहा था कि ये फंडेड जो एहतजाज है, ये भी इसको ज़ायल किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया।